नमस्कार, द मॉड्यूलर किचन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार कौशल। जैसा कि आपको पता है, द मॉड्यूलर किचन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मैं आपको मॉड्यूलर किचन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बॉटम कैबिनेट के यूनिट्स के बारे में बतलाया और उनके डायमेंशन के बारे में बतलाया। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से मैं आपको टॉप कैबिनेट के बारे में बतलाऊँगा कि टॉप कैबिनेट में कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, उनके कौन कौन से साइजेज़ होते हैं और उनमें कौन कौन सी फिटिंग्स लगती हैं। जो बेसिक यूनिट होती है वह होती है शेल्फ यूनिट। आप कोई भी कैबिनेट बनाओ, आइदर इट इज़ बॉटम कैबिनेट और टॉप कैबिनेट, दोनों में एक यूनिट जो सबसे कॉमन होती है वो है शेल्फ यूनिट। शेल्फ यूनिट में क्या होता है, एक यूनिट बनाई जाती है, उसके बीच में एक शेल्फ हम लगाते हैं, या हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसमें कभी कभी दो शेल्फ भी लगाते हैं। जब हम शेल्फ यूनिट की बात कर रहे हैं तो कोई भी यूनिट हो जहाँ पे शेल्फ लगा है वो शेल्फ यूनिट है। हाँ, हम लोग बाहर से इसमें शटर लगाते हैं तो वो शेल्फ यूनिट क्लोज हो जाता है, बट होता तो शेल्फ यूनिट ही है। शेल्फ यूनिट की जो बात होती है, यहाँ इसमें अनस्टैंडर्ड साइजेज भी बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड साइजेज भी बनाए जाते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज है वो 450 mm विड्थ होती है शेल्फ यूनिट की, 600 mm, 750 mm, 900 mm, यहाँ तक स्टैंडर्ड साइजेज होती हैं। लोग बनाने के लिए बड़े बड़े शेल्फ यूनिट भी बना देते हैं, बट उसमें क्या होता है कि जितना बड़ा शेल्फ यूनिट होगा, अगर उसमें ज़्यादा वजन आप डालोगे तो शेल्फ यूनिट नीचे से बेंड करने लगेगा। और आपको एक बात और बता दूं, अगर आप शेल्फ यूनिट बनाते हो और आपकी किचन WPC की किचन है तो शेल्फ यूनिट कभी भी 600 mm से ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, क्योंकि 600 mm से ज़्यादा बड़े शेल्फ यूनिट में अगर आप सामान रखते हो तो वो बेंड करेगा WPC में। इसलिए अगर WPC की किचन आप बना रहे हो तो शेल्फ यूनिट 600 mm तक ही बनाएं। आजकल हर किचन में एक यूनिट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो होती है फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव यूनिट की, क्योंकि अधिकतर जगहों पर मॉड्यूलर किचन का साइज़ छोटा है और लोग क्या करते हैं कि अपने माइक्रोवेव या ओवन को काउंटर टॉप पर रखते हैं, जो उसका प्रॉपर स्पेस नहीं है। तो प्रॉपर स्पेस के लिए हम एक फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव यूनिट बनाते हैं, जिसकी हाइट जो होती है वो 800 mm होती है, विड्थ होती है वो 600 mm की होती है। उसके ऊपर में एक शेल्फ यूनिट होता है जिसमें शटर लगा होता है, जिसमें हम लोग माइक्रोवेव या ओवन के जो बर्तन होते हैं उसको रखते हैं। यू शेप किचन या दूसरी तरह की जो किचन होती है, बड़ी किचन, वहाँ पे बिल्ट इन माइक्रोवेव या ओवन लोग लगाते हैं तो उसके लिए अलग यूनिट बनाई जाती है। बट नॉर्मल घरों में फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव का इस्तेमाल होता है। फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव यूनिट का स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो होता है 600 mm विड्थ, 800 mm की हाइट होती है। बट बहुत बार क्या होता है, आपके पास स्पेस कम है, 550 mm है, 570 mm है या 500 mm है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आप कस्टमर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रोवेव रखा है उसे नाप लें, उसके हिसाब से फिर अपने फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव यूनिट का डिज़ाइन करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में स्पेस जो आपके पास है किचन में, उसका ऑप्टिमम यूज आप तभी कर पाओगे। अगर आप किसी रिप्यूटेड कंपनी से किचन खरीदते हो तो फ्री स्टैंडिंग माइक्रोवेव यूनिट स्टैंडर्ड साइज का ही होगा, वो अनस्टैंडर्ड साइज की माइक्रोवेव यूनिट बनाकर नहीं देते हैं। जो तीसरी यूनिट है वो है पुल डाउन यूनिट। पुल डाउन यूनिट के लिए आपको मिनिमम डेप्थ जो होनी चाहिए वो 350 mm होगी। अधिकतर मॉड्यूलर किचन बनाने वाली कंपनियां जो कारकेस बनाती हैं उनकी डेप्थ 330 mm या 300 mm होती है। बट अगर आपको पुल डाउन यूनिट लगाना है तो उसके लिए मिनिमम डेप्थ 350 mm होनी चाहिए। अगर 350 mm की एक यूनिट तो आप बना नहीं सकते हो, तो पूरी किचन का जो डेप्थ होगा वो 350 mm होगा टॉप कैबिनेट में। और पुल डाउन यूनिट के लिए विड्थ 500 या 600 mm होने चाहिए। पुल डाउन यूनिट में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ दिनों के बाद पुल डाउन यूनिट नीचे गिर जाता है, वो फिर ऊपर उठता नहीं। तो इसलिए अच्छे ब्रांड के पुल डाउन यूनिट खरीदें। अगर आपको अपने किचन में पुल डाउन यूनिट लगाना है तो पुल डाउन यूनिट अच्छी कंपनी का होना चाहिए। और GTPT यूनिट, आज GTPT यूनिट हर किचन की ज़रूरत है। आप इसे सिंक के ऊपर लगाते हो। GTPT यूनिट का स्टैंडर्ड विड्थ 600 mm, 700 mm, 800 mm एंड 900 mm होता है। कुछ कंपनियां इनसे बड़ी GTPT भी बनाती हैं, बट ये चार स्टैंडर्ड साइज
अधिकतर कंपनियां बनाती हैं या चाइना से इंपोर्ट करती हैं। आप कोशिश करें कि जितना बड़ा नीचे सिंक लगा हो उतनी ही बड़ी GTPT लगाएं, देखने में भी अच्छा लगेगा। और किसी के यहाँ अगर किचन में सिंक बड़ा हम लगा रहे हैं तो सर्टेनली ये बात तो तय है कि उनके यहाँ बर्तन ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से GTPT भी बड़ा होना चाहिए। और अगर आपने GTPT लगानी है अपने किचन में तो वहाँ भी मैं बताता हूँ स्टैंडर्ड डेप्थ 330 mm होनी ही चाहिए। कुछ कंपनियाँ जो 300 mm के कारकेस बना कर देती हैं, आप उसमें GTPT लगा तो दोगे बट सही से प्लेट उसमें नहीं आएगा, इसलिए मिनिमम डेप्थ 330 mm कारकेस की होनी चाहिए अगर आपको GTPT लगाना है तो। कुजारियो एक स्मॉल आपके जो डब्बे हैं उनको रखने के लिए और स्पाइस के या दूसरे तरह के डब्बे हैं उनको रखने के लिए एक प्रॉपर स्पेस देता है। ये हैटिक कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसे यूज करने के लिए आपको 100 mm का स्पेस चाहिए और अगेन इसमें 350 mm आपके कारकेस की डेप्थ होनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है कुजारियों की वो होती है 600 mm और 900 mm। तो आपकी कारकेस भी 600 mm या 900 mm की होनी चाहिए। अगर आप 600 mm हाइट की यूनिट लगाते हो तो उसमें 100 mm आपको नीचे छोड़ना होगा कुजारियों के लिए, 500 mm ऊपर में आप इस्तेमाल करेंगे। और अगर 720 mm का स्टैंडर्ड हाइट लेते हो तो उसमें 620 mm ऊपर छोड़ा जाएगा और 100 mm में नीचे कुजारियों लगाया जाएगा। रोलिंग शटर आजकल थोड़े बड़े किचन में जो एक चीज़ बहुत इस्तेमाल की जा रही है वो है रोलिंग शटर। इसका इस्तेमाल दो कार्यों के लिए किया जाता है। पहला, अगर आपके टॉप कैबिनेट की विड्थ 330 mm है तो उसमें छोटे छोटे बर्तन और बाकी डब्बों को रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपने इसे बॉटम कैबिनेट के हिसाब से विड्थ दिया तो उसमें आप अपनी माइक्रोवेव को भी अंदर रख सकते हैं, ओवन को भी अंदर रख सकते हैं, उनके यूटेंसिल को भी अंदर रख सकते हैं, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोलिंग शटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कैबिनेट को शटर के जगह पे कवर करने के लिए, किचन को ब्यूटीफुल दिखाने के लिए और किचन में एक लग्जरियस लुक देने के लिए। रोलिंग शटर PVC के होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं और ग्लास के होते हैं। एल्युमिनियम के रोलिंग शटर मैट फिनिश में, ब्रश स्टील फिनिश में अवेलेबल हैं और ग्लास रोलिंग शटर आपको क्लियर ग्लास में भी मिलेंगे, लैक्वर्ड ग्लास में मिलेंगे, कलर्ड में मिलेंगे और ब्लैक में भी मिलते हैं। रोलिंग शटर के लिए जो स्टैंडर्ड कारकेस की विड्थ है वो 450 mm और 600 mm है, बट आज 900 mm के कारकेस के लिए भी रोलिंग शटर मिलता है। और रोलिंग शटर अगर आपने लगानी है तो जो स्टैंडर्ड हाइट कैबिनेट की होगी वो 1200 mm होगी या 1320 mm होगी, वहाँ पे रोलिंग शटर आसानी से लगाया जा सकता है। लिफ्ट अप्स, देखो लिफ्ट अप के लिए कोई अलग यूनिट नहीं होती है, शेल्फ यूनिट ही है, बट उसमें जो मैकेनिज़्म है आपके शटर खोलने का वो डिफरेंट है। पहले होता था कि एक नॉर्मल शॉकर लगा, 2 हिंजेस के साथ 2 शॉकर, वो ऐसे खुल जाते थे और शॉकर डायरेक्ट ऊपर चला जाता था, वहाँ उसके बाद एक झटके के साथ वो ऊपर जाता था और वहाँ पे फिर आपको नीचे लाने के लिए जब नीचे लाते हो तो फिर ज़ोर से कोलाइड करता था नीचे। कुछ दिनों के बाद बार बार के कोलिजन से क्या होता है, आपका शटर ढीला हो जाता है। अब अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग तरह के मैकेनिज़्म निकाले, उसमें सबसे पहला जो नाम है वो हैफले का है। हैफले ने इसके लिए 4 तरह के लिफ्टअप बनाए और लिफ्टअप का जो मैकेनिज़्म है वो निर्भर करता है कि जो आपका शटर है उसकी चौड़ाई कितनी है और उसका हाइट कितना है। 720 mm से ज़्यादा हाइट के लिए लिफ्टअप नहीं बनाया जाता। विड्थ वेरी कर सकता है 900 mm तक। किसी भी मैकेनिज़्म का रेट क्या होगा वो उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। शटर ग्लास का लगेगा या वुडन लगेगा, शटर की चौड़ाई कितनी होगी, शटर की ऊंचाई कितनी होगी, उस पर निर्भर करता है। हैफले ने अपने 4 तरह के मैकेनिज़्म बनाए, हैफले मेंटोस, HK, HS, HL और HF। मैकेनिज़्म बेशक अलग अलग हैं, उसमें शटर खुलने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। सिर्फ जब आप लिफ्टअप यूनिट लगाते हो और अगर उसमें आप ग्लास लगा रहे हो या नॉर्मल आप शटर लगा रहे हो और उसमें ग्लास लगा रहे हो तो उसमें बेहतर होगा कि आप जो शेल्फ दे रहे हो वो ग्लास के शेल्फ दो, ऊपर में लाइटिंग दो। किसी की किचन महंगी किचन हो तो वहाँ पे आप हैफले मेंटोस के मैकेनिज़्म लगाओगे, क्योंकि ऑन एन एवरेज
इनका जो प्राइस रेंज है वो स्टार्ट होता है 10,000 से। इसलिए किचन डिज़ाइन करने से पहले आप कस्टमर का बजट देख लें, एक आकलन कर लें कि किचन कहाँ तक जाएगी, उसके हिसाब से मैकेनिज़्म लगाएं और उसके हिसाब से कस्टमर को किचन का कोटेशन दें। टॉप कैबिनेट में भी कॉर्नर यूनिट होती है, इसके बारे में मैं आपको जब बॉटम कैबिनेट के कॉर्नर यूनिट को पढ़ाऊँगा या बताऊँगा, उसमें इसे भी मैं क्लियर करूँगा। तो अगर देखा जाए मॉड्यूलर किचन में टॉप कैबिनेट यूनिट मूलतः इतने ही होते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।